नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 37,409 वैकेंसीज इस तरीके से जो हुआ बना हुआ है कि हमारे पास 37,409 वैकेंसीज है। सबकी सरकारी नौकरी पक्की है। ये तैयारी कर लो, ऐसे कर लो, ये स्ट्रेटजी अपनाओ, वो स्ट्रेटजी अपनाओ। खैर, वो सब बातें भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका सच समझते हैं। आप 37,409 वैकेंसीज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसा मेंस का पैटर्न बनाया है कि एक ही दिन में टाइपिंग भी है, उसी दिन इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आप सारा कुछ उसमें समा दे रहे हो, ठीक है। पहले केवल और केवल मैथ और इंग्लिश का हुआ करता था, लेकिन अब आपने उसमें जीके भी इंक्लूड कर दिया है। पहले जो बच्चे थे वो जीके पढ़ते नहीं थे, वो उसको ऑन होल्ड रखते थे। मैक्सिमम बच्चों, मेरे कई सारे मित्र हैं या मैं खुद उनमें से हूँ, ठीक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे जिनका पीटी में 150 160 नंबर है, जिसमें जीके में पूछो मार्क्स कितना है तो कहेंगे 10 है, 15 है, 7 है, 8 है, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि वो जीके पढ़ते नहीं थे। मैथ, इंग्लिश और आपका रीजनिंग से रिजल्ट पीटी में उनका हो जाता था, और मेंस फिर मैथ और इंग्लिश के बदौलत कर लिया करते थे। लेकिन इस बार आपने जीके को शामिल किया। पीटी के बाद आपने अभी तक रिजल्ट भी अनाउंस नहीं किया, ना आपने ये कभी बताया कि हम कितने गुने कैंडिडेट को मेंस में बैठने के लिए बुलाएंगे। जैसे इस बार पेपर इजी था, पिछले बार के कंपैरिजन में अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इस बार पेपर इजी था। तो अगर इस बार भी अगर आप 1 लाख कैंडिडेट को ही बुलाते मेंस राइट करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ हाई चली जाती। लेकिन चूंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप उसके कंपैरिजन में आप स्टूडेंट्स को कॉल कीजिएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि कट ऑफ लो जाएगी। तो उसके सेंस में भी एसएससी ने कभी एक क्लियर नहीं किया कि वो कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएगी। उसके हिसाब से अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो ये बीच मझधार में फंसे हुए थे। बहुत सारे क्या, तकरीबन 60 से 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये क्लियर नहीं होगा, जिनका मार्क्स 90 से लेके 130, 135, 140 तक के भी रेंज में है। उनका ये ठिकाना नहीं होगा, ठीक है, कि वो एग्जामिनेशन मेंस के लिए तैयारी करे या नहीं करे, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन कल अचानक एसएससी निकालती है कि 37,409 वैकेंसी से, परसों निकालती है कि हम 2 से 7 मार्च के बीच में एग्ज़ाम ले लेंगे। और अभी तक रिज़ल्ट का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। किस सिटी में हमारा एग्ज़ाम होगा उसका ठीक ठिकाना नहीं है। ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स कैसे होगा उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। किसी भी चीज़ का ठीक ठिकाना नहीं है। बस इनको एग्ज़ाम लेना है, और वो भी कब। जैसे कि मैं अभी इनकम टैक्स पंजीम गोवा में पोस्टेड हूँ, लेकिन जो मेरा पीटी का एग्ज़ाम था उस वक्त मेरे पास ये जॉब नहीं थी, तो मैंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पटना डाला था। तो होपफुली मुझे मेंस का भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर पटना ही देखने को मिलेगा। अब मैं अगर यहाँ से पटना जाना चाहूँ तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। 2 दिन भाई, तकरीबन 40 घंटे का जर्नी है ट्रेन का। अगर वो वीकली एक ही ट्रेन जाती है, अगर आप स्प्लिट करके मुंबई से जाओगे तो वो 40 की जगह 44-48 भी पहुँच जाएगा। 2 दिन मुझे जाने में लगेंगे, 2 दिन मुझे आने में लगेंगे। फिर एग्ज़ामिनेशन आप कब लोगे, किस तरह से लोगे, किसी भी चीज़ का एसएससी ने कुछ क्लियर नहीं किया। बस एक तरीके से बस बोल दिया कि हाँ इतना वैकेंसी है, ले लो ले लो ले लो। अबे यार, लेने का समय भी तो दोगे। अब आपने जीके को इंक्लूड किया है, तो कम से कम आपको ये तो चाहिए था कि जब हम पीटी का रिजल्ट डिक्लेयर करें उसके बाद मिनिमम कम से कम 40 दिन 45 दिन का तो वक्त देते कि हाँ जो है सो पढ़ लो। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब की तैयारी हमारी रहती है, लेकिन जीके वगैरह से रिलेटेड, कंप्यूटर वगैरह से रिलेटेड, कंप्यूटर के एग्जामिनेशन भी आपको उसी दिन लेने हैं, आपको टाइपिंग भी उसी दिन लेना है। मुझे तो लगता है कि तकरीबन आधे बच्चे ऐसे होंगे जो नए रहते हैं हमेशा। जैसे कि मान लो कि 50 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, या 20 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा, 10 लाख मेंस के लिए, 10 लाख नहीं, मान लो कि 5 लाख मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, या 4 लाख एलिजिबल हो गए, 3 लाख एलिजिबल, उसमें आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनको टाइपिंग नहीं आता होगा। और अगर मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको टाइपिंग आता है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है, तो रोज़ कम से कम आधे घंटे प्रैक्टिस करो, ताकि जिस वक्त आप मेंस राइट करने जाओ उस वक्त आपको टाइपिंग से रिलेटेड किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो एसएससी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जितने वैकेंसीज निकाले हैं, ठीक है, ये रोजगार मेला के तहत आपको बहुत फास्ट ज्वाइनिंग लेना है, तो जो आपने वैकेंसीज निकाले हैं कम से कम बच्चों को उसके लिए पढ़ने का मौका तो दीजिए। आप कहते हो कि हम मिशन मोड में ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो मिशन मोड में अपना काम भी करो भाई। पीटी का रिजल्ट आपने जिस दिन दिया, आप डिजिटल लेते हो ना एग्जामिनेशन, तो 5 दिन में रिजल्ट अनाउंस कर दो और कह दो कि 3 महीने बाद हम मेंस लेंगे या 2 महीने बाद मेंस लेंगे। तो वो काम करते नहीं, अभी तक आपका पीटी का रिजल्ट नहीं आया और मेंस की डेट आ गई। तो नौटंकी तो मचा रखी है। ऊपर से जो 37,409 वैकेंसीज है भाई, उसमें से तकरीबन 20,000 वैकेंसीज स्ट्रेट पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के हैं।
उसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 20,000 में 15 से 16,000 वैकेंसीज अकेले साउथ इंडिया में आपको केवल और केवल देखने को मिलेगा। तो इस भोले में मत रहना कि आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, आपको अपने घर के पास जॉब मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भी जो अच्छे अच्छे वैकेंसीज है ना, जैसे कि मान लो कि कोई, मैं बात करता हूँ असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की, ठीक है, ईडी में काफ़ी कम वैकेंसीज है, 5-10 वैकेंसीज है बस, ठीक है। तो जो अच्छे अच्छे कोर डिपार्टमेंट है ना, उसमें से जो गैजेटेड पोस्ट है या ग्रुप बी के जो पोस्ट है, ठीक है, इनकी वैकेंसीज बहुत, ऐसा नहीं कर सकते हो कि इनकी वैकेंसीज 20,000 है, 25,000 है, 10,000 है, 5 है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो जो ग्रुप सी के जो पोस्ट्स हैं, खासकर कम ग्रेड पे वाले, उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस भुलेवे में मत रहना और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। अब हमारे पास केवल 20 और 25 दिन ही बचे हुए हैं, तो जो भी करना है इसी 20 और 25 दिन में करना है। हमारे पास इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, साथ ही साथ जीके जीएस भी है। जीके जीएस में मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, पास्ट एक्सपीरियंस और करंट एक्सपीरियंस दोनों के आधार पे एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कम टाइम में ख़त्म करना है इन चीज़ों को, अगर आपको इन चीज़ों पे पकड़ नहीं है, तो मैं इधर भी 1-2 दिन में जितने भी वीडियो बना रहा हूँ एमटीएस से रिलेटेड, मैं उसमें भी ये बातें कहता हूँ और आज भी ये बातें आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको कम टाइम में जीके जीएस को ख़त्म करना है और बहुत सटीक तरीके से ख़त्म करना है कि अगर आपके 25 क्वेश्चन जीके जीएस में से आते हैं तो आप उसमें 25 में 20 प्लस या 20 के करीबन आप स्कोर कर सको एकदम आसानी से, तो आप टेलीग्राम पे आभास सैनी सर्च करो, ठीक है, वर्बल मैथ्स बाय आभास सैनी सर का अपना, वो मैथ्स के टीचर है और उनका अपना टेलीग्राम चैनल है। उस पर उन्होंने सुपर करेंट अफेयर करके और एक स्टैटिक जीके करके एक पीडीएफ डाल रखी होगी, आप उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। कम समय में वो कंप्लीट भी हो जाएगा और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस मान के चलो ये कि उसी में से आने हैं। साथ ही साथ उन्होंने कंप्यूटर का भी ये पीडीएफ दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो जिनको कंप्यूटर में किसी तरह की प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप उसके थ्रू थॉरोली जा सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी को आप पुख्ता कर सकते हैं। आपके पास 20 से 25 दिन जो भी है, ये कंप्लेन करने का अब वक्त नहीं है। अब ये वक्त है कि आप अपने साइड से जितना एफर्ट लगा सकते हो आप उतना लगाने की कोशिश करो, दिन रात एक कर दो, ठीक है। अब आप मेहनत करो, अब आप मेहनत पे लग जाओ। अब आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये परेशानी एक के साथ नहीं है, ये तकरीबन आधी से ज़्यादा भीड़ के साथ यही परेशानी है, ठीक है। तकरीबन 5 से 10% बच्चे ही ऐसे होंगे तो जो जिनका तैयारी बहुत कंप्लीट था, पहले से ही कंप्लीट था और वो एग्जामिनेशन को, तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता भी नहीं है, ठीक है। रिपीटर्स को ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पहले सीएचएसएल की टाइपिंग दे रखी है उनको टाइपिंग का कोई टेंशन नहीं है। जिन्होंने सीजीएल मेंस राइट किया उनको ना कंप्यूटर का भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैथ इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है, वो सिर्फ जीके जीएस में फंसते हैं। मैंने आपको उसके लिए बता दिया कि जीके जीएस के लिए भी, करंट अफेयर के लिए भी और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर के लिए भी टेलीग्राम पे आभास सैनी सर का आप पहले यूट्यूब चैनल चले जाओ, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक निकाल लो किसी भी वीडियो में से और उसके बाद आप जाके वहाँ पे जितना भी मटेरियल दिया हुआ है तीनों के लिए, जीके जीएस के लिए, करंट अफेयर के लिए और कंप्यूटर के लिए, उतना आप स्टडी कर लोगे, आपका 90% से ऊपर मार्क्स इन सभी सेक्शंस में बन जाएगा, ये मैं कह देता हूँ, ठीक है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट कीजिए और मॉक में अच्छे मार्क्स लाइए। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो आप ये एनालाइज कीजिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है। आप अपने स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ मेंटेन करें, अपने वीकनेस पे थोड़ा थोड़ा वर्क करें, ठीक है। और कुछ नया ऐसा ना पढ़ें जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड डाल दे। तो जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है और जो कंसेप्ट से ज़्यादा सवाल आते हैं वो सीख लो, काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बियर नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आप बस अपने मेहनत को कंटिन्यू करो और ये तो तय है कि अगर आप मोर देन एवरेज अबव लेवल पे आप लेके चले जाते हो, ठीक है, तो आपको एक सीट तो पक्का मिलेगी। इस 37,409 वैकेंसी में से एक सीट आपकी पक्की है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते हो, अगर आप और जान डालते हो, अगर आप और एफर्ट्स लगाते हो, तो जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसकी जगह पे हो सकता है आपको टैक्स असिस्टेंट मिल जाए, 2800 ग्रेड पे की ऑडिटर मिल जाए, 4200 ग्रेड पे की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मिल जाए, डिविजनल अकाउंटेंट मिल जाए। और अच्छी तैयारी करोगे तो इंस्पेक्टर्स ग्रेड में आ सकते हो, AA में आ सकते हो। तो ये तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है दोस्त। और ये कठिन परिस्थिति में अगर आप अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। और इंस्पेक्टर ग्रेड की जितनी भी पोस्ट्स हैं अगर आपको उसको कवर करनी है या वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है, वहाँ तक पहुँचना है, तो आपको अपने आप को शांत रखना पड़ेगा और शांत दिमाग से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत उत्तेजित होकर आप किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं कर सकते हैं परफॉर्म।
सो होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर करूँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।